हेलो स्टार्टअप फ्यूचर ऑफ आवर कंट्री। मैं आपकी गाइड नेहा आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जो है फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857। क्या आप जानते हैं हमें आज़ादी 1947 से पहले ही मिल चुकी होती, पर हमें क्यों नहीं मिली ये आज़ादी? आखिर क्या रीज़न था? इन सब जानने के लिए बने रहिए आपके अपने चैनल एड्यून एकेडमी वेयर एजुकेशन इन्वेंट्स यू। आपको बता दें कि अंग्रेज़ों का राज्य हमारे पूरे हिंदुस्तान में फैला हुआ था। कोई भी ऐसा नहीं था कि जहाँ पर बच गया था। वैसे ही एक स्टेट था बंगाल जो अपने हिंदुस्तान के अंदर ही था, फिर इसका विभाजन किया गया था। इसमें फमाइन मतलब दुकाल पड़ा हुआ था और ब्रिटिशर्स ने उन पर ध्यान ही नहीं दिया फार्मर्स के वहाँ पर। सो दे रोस्ट एज अ रेबेलियन और उनके खिलाफ अंग्रेज़ों के खिलाफ खड़े हो गए वहाँ के फार्मर्स। वैसे ही एक है उमाजी नायक। इवन ही गेव अस वेरी स्ट्रॉन्ग फाइट बट वॉज अरेस्टेड एंड हैंग टिल डेथ। ऐसे ही बहुत सारे किस्से हुए हमारे भारत में। अंग्रेज़ों ने अपने जो फॉरेस्ट रिसोर्सेज हैं उसके ऊपर भी बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए थे, टैक्स लगा दिए थे। मोस्टली हम फॉरेस्ट पर ही जीते थे, फॉरेस्ट रिसोर्सेज पर ही जीते थे, जैसे कि वुड है या फिर वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, ये सारी चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ती थी, बहुत ही इम्पॉर्टेंट। तो ये इन सारी चीज़ों पर भी उन्होंने रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए थे, जिसके कारण हम भारतीय को बिल्कुल भी पसंद नहीं था इन सारी चीज़ों को। फिर देखा जाए कि इंडियन सोल्जर्स इवन दे वर वेरी इल ट्रीटेड, उन्हें बराबर से ध्यान नहीं दिया गया था, बहुत ही बुरी तरीके से ट्रीट किया जाता था। जैसे कि एग्ज़ाम्पल देखा जाए कि उन्हें अच्छे से सैलरी नहीं मिलती थी, अलाउंसेस बहुत ही कम मिलते थे एज़ कम्पेयर टू द ब्रिटिश सोल्जर्स। तो वो लोग भी इस रिबेलियन में टुक प्लेस एंड वो लोग भी इसमें जुड़ गए। फिर आगे देखा जाए इवन दे इंटरफियर, अंग्रेज़ों ने सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इश्यूज़ में भी इंटरफियर करना चालू कर दिया। सोशल इश्यूज़ मतलब सती प्रथा चल रही थी हमारे भारत में, पर आपको बता दें ये अभी की नहीं है, वैदिक काल में ये सती प्रथा बिल्कुल भी नहीं चल रही थी। तो ये हुई कहाँ से, आई कहाँ से? इट वॉज व्हेन मुगल्स ने जब हमारे भारत पर अटैक किए थे, तो जब हमारे राज उन लोग हड़प लेते थे तो हमारी बहनों को और माओ को लेके उन पर जुल्म करते थे, इल ट्रीट करते थे, बहुत ही बुरी तरीके से स्लेव्स, दासी बना देते थे। तो उनसे बचने के लिए उन लोग ने ये प्रथा निकाली, जौहर प्रथा है, सती प्रथा है, जो ब्रिटिशर्स ने इंटरफियर करने लगे। दूसरा है इकोनॉमिक कॉजेस, जैसे कि इकोनॉमिक्स कॉजेस में देखा जाए कि टैक्सेस, जो हैंडीक्राफ्ट और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ थे हमारे इंडिया में, तो उसके ऊपर टैक्सेस लगाने लगे, बहुत ही हाई कॉस्ट हमारे पड़ते थे और उसके कारण अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता गया हमारे समाज में। और फिर हुआ कि वो लोग विडो रीमैरिज में भी दखल अंदाज़ी देने लगे। तो इन सारी चीज़ों के कारण हमारे भारतीयों को बहुत ही अनसेटिस्फैक्ट्री होने लगी और एक साथ जुड़ने लगे और सोचने लगे कि हमें अभी आज़ादी के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि इतना ऐसे देखा जाए कि ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ पर सिर्फ मेहमान ही थे और मेहमान कुछ दिनों के लिए ही अच्छे लगते हैं, राइट? बहुत दिन रहते हैं घर पे तो हमें अच्छे नहीं लगते हैं। सेम वे यहाँ पर वही सिचुएशन थी, वो लोग आए रहे, ठीक है, आओ रहो वेलकम है हमारे भारत में, क्योंकि हम सबको वेलकम करते हैं, पर जब ज़्यादा हो जाए तो हमें ऑफकोर्स रेबेलियन बनना पड़ेगा और उनके खिलाफ खड़ा रहना ही पड़ता है। देन वी सी दैट सिपाही इम्यूनिटी, इसके जो राइफल्स थे, कार्ट्रिज, दे हैव टू बाइट इट विद देयर माउथ, और ये जो कार्ट्रिज थे वो उनकी जो स्मियर थी, दे वर विद द फैट्स ऑफ काउ एंड पिग्स, बीफ और पोर्क फैट से बने हुए थे, जो इंडियन सोल्जर्स को बिल्कुल भी मान्य नहीं था, बिकॉज इट वॉज हर्टिंग इंडियन एज वेल एज मुस्लिम सेंटिमेंट्स। हिंदू के लिए काउ एक गाय माता समान है और मुस्लिम्स लोगों भी पिग के लिए नहीं खाते। सो दिस वॉज वन ऑफ द सेंटिमेंट्स, बहुत ही रिलीजियस सेंटिमेंट्स का इशू बन गया था
इसमें बोथ हिंदू और मुस्लिम दोनों ही इससे बहुत ही नाराज़ थे। और उसके कारण मंगल पांडे वन ऑफ द फ्रीडम फाइटर, उसने एक पुलिस ऑफिसर को, इंग्लिश पुलिस ऑफिसर को शॉट कर दिया, मार दिया, जिसके कारण वो पकड़े गए और उन्हें फांसी लगाई गई। ऐसे बहुत सारे किस्से हुए हमारे भारत में। ये आप देख सकते हो यहाँ पर सिपाही रिवॉल्ट सिर्फ थोड़ी ही जगह पर हुआ था। ये सिपाही का रिवॉल्ट जो था कार्ट्रिजेस के बारे में। दैन ब्रिटिश कंट्रोल एरिया इन 1805, ये जो डार्क ग्रीन का एरिया है जो हमारे ईस्टर्न साइड में आता है भारत के, सिर्फ वहाँ तक ही ब्रिटिश का राज्य था। फिर धीरे 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 ये पूरा फैलते गया, सब जगह ब्रिटिश का राज्य फैलते गया हमारे भारत में, जिसके कारण हमारे भारतीयों ने बहुत सारे जगह से इसको रिवॉल्ट किया, जैसे कि रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोप, बेगम हजरत महल, कुंवर सिंह, इन सारे लोगों ने, फ्रीडम फाइटर ने बहुत ही टफ फाइट दी ब्रिटिशर्स को, जिसके कारण ब्रिटिश की सरकार बहुत ही हिल गई थी और वो लोग एक्चुअली डरने लगे थे। पर क्या आपको पता है कि फ्रीडम इतनी सारी जगह से हुआ, नाना साहेब पेशवा भी थे, पर तो भी हमें फ्रीडम नहीं मिली। क्यों हमें फ्रीडम नहीं मिली, क्यों आज़ादी नहीं मिली, आखिर क्या कारण थे इन सारी चीज़ों के? इट वॉज म्यूटिनी वॉज लोकलाइज। आपको बताया जो इंडियन सोल्जर्स जो खड़े हुए थे रिवॉल्ट के लिए, बहुत ही धीरे धीरे, बहुत ही कम जगह पर हुए थे, एक साथ जुड़ होकर नहीं लड़ पाए। लैक ऑफ प्रॉपर रिसोर्सेज, उनके पास ज़्यादा रिसोर्सेज थे, किसके पास? ब्रिटिशर्स के पास आर्म्स एम्यूनिशंस बहुत सारे थे, वैसे हमारे भारतीय के पास इतने नहीं थे, आर्म्स एंड एम्यूनिशंस एंड ऑल। नो lack of good general, no discipline among the muters, half-treated support to revolt by chief and rajas। बहुत सारे राजास तो ऐसे थे जो ब्रिटिशर्स के पास ही चले गए थे और इंडियंस के खिलाफ, हिंदुस्तान के खिलाफ खड़े हो गए थे। एंड इट वॉज कन्फाइंड टू अर्बन एरिया, सिर्फ अर्बन एरियाज़ में थे, रूरल एरियाज़ इसमें इंक्लूड नहीं हुए थे फाइट में। सो नो मीन्स टू इंटरप्ट द सप्लाई, अपराइजिंग बिगेन बिफोर द स्टिपुलेटेड टाइम। ये जो रिवॉल्ट था, जो तारीख नक्की की गई थी, तय की गई थी, उस तारीख के पहले ही थोड़ी थोड़ी जगह पर ये रिवॉल्ट होना चालू हो गया था। जब थोड़े थोड़े पर होते तो वहाँ पर ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, बंद करवा दिया था और इस तरीके से उन्हें इस रिवॉल्ट में कामयाबी हासिल हुई। पर ये चिंगारी ज़रूर फूट चुकी थी कि फ्रीडम फाइटर की, कि हमें आज़ादी चाहिए ही चाहिए। वैसे क्वींस प्रोक्लेमेशन, एक वहाँ की जो क्वीन है, क्वीन विक्टोरिया ऑफ इंग्लैंड, शी डिक्लेयर्ड अ प्रोक्लेमेशन एड्रेसिंग दैट इंडियंस आर आवर प्रोजेनी, दैट मीन्स वो लोग हमारे बच्चे हैं, हम लोग उनकी रिलीजियस अफेयर पर इंटरफियर नहीं करेंगे और नो प्रिंसली स्टेट्स विल बी एनेक्स्ड हैंसफोर्थ। तो ये एक प्रोक्लेमेशन निकाला गया था वहाँ पर, बट इसका यहाँ पर ही बंद नहीं किया अंग्रेज़ों ने। ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन, रेस, कैटेगरी, बहुत सारे इन सारी चीज़ों पर उनकी एक बहुत ही अच्छी पॉलिसी थी जो है डिवाइड एंड रूल, जिसमें हम फंस गए थे और इसके कारण मोस्टली हमें 1857 की आज़ादी नहीं मिली और हमें लड़ना पड़ा 1947 तक इस आज़ादी के लिए। डिवाइड एंड रूल, डिवाइड करो और रूल करो, हिस्सों में बांट दो, हिंदू मुस्लिम के उसमें या फिर रिलीजियस कास्ट के उसमें बांट दो भारत को और रूल करो, वही उनकी स्ट्रेटेजी थी। पर हम भारतीयों ने हार बिल्कुल भी नहीं मानी। विल स्टिल यूनाइट एंड फाइट बिकॉज यूनिटी इन डाइवर्सिटी। हमारे देश में बहुत सारे लैंग्वेजेस है, बहुत सारे रिलीजियस है, पर तो भी हम एक साथ रहेंगे यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यही स्पिरिट के साथ। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।